मीडिया उनके साथ है, ये उनका कहना है। आप गुस्से में आके हमारे खिलाफ मत लिखो। कैसे मीडिया पर ही कब्जा कर लिया, और जब एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप सब प्रेस वाले आजाद होइएगा। विपक्षी दलों की तीसरी बैठक मुंबई में खत्म हो गई। उसके बाद एक प्रेस ब्रीफिंग हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि जितना प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लिया गया, उससे ज़्यादा मीडिया का नाम लिया गया। क्या होगा उन पत्रकारों का अगर सरकार बदल जाती है? क्या होगा अडानी का अगर सरकार बदल जाती है? तमाम नेताओं ने शुरुआत की, खड़गे ने, उन्होंने साफ साफ कहा कि मीडिया सरकार की प्रवक्ता है और इसकी क्या वजह है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं आपके खिलाफ बोलूंगा तो आप मेरे खिलाफ लिखेंगे। नीतीश कुमार तो यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं आप गुलाम हो चुके हैं, आपकी आज़ादी छीन चुकी है, सरकार बदलेगी तो आप भी आज़ाद हो जाएंगे। लालू यादव ने भी कहा कि मीडिया को समझना पड़ेगा। उससे भी बड़ी खबर है, क्या करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी? संसद का विशेष सत्र 18 से 22 तारीख को बुलाया गया है। क्या है वो 3 मुद्दा, ये भी बताएंगे। और साथ में अडानी का वो बड़ा स्कैम जिसके बाद फिर से उनके शेयर गिरने लगे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, पिछले 10 सालों में किस तरह से इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई के नाम का इस्तेमाल हुआ है, किस तरह से विपक्षी नेताओं को, विपक्षी पत्रकारों को, सवाल पूछने वाले, विपक्ष पत्रकार तो नहीं होता है, सवाल पूछने वाले पत्रकारों को या विपक्षी युवाओं को जेल में डाला गया है। मिरान हैदर हो, उमर खालिद हो या कन्हैया तक को जेल में डाला गया था। याद है प्रशांत कनौजिया को किस तरह से जेल में उठा के ले गया था। याद है हाथरस के मामले में किस तरह से जेल में डाला गया। किस तरह से लगातार इस देश में बहुजन नेताओं को फंसाया जाता था। अब मोदी जी के राज में सवर्णों को भी जब फंसाया जाने लगा। आज ये सब मुद्दा था। स्विस बैंक का भी मुद्दा था। लालू यादव ने कहा कि लोग कहते थे कि हमारा पैसा है स्विस बैंक में, खाता खुलवा दिया। ये सब के बाद आज जो विपक्ष की जो सबसे बड़ी बैठक में जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था मीडिया। अरविंद केजरीवाल ने भी यही बात कही। तो क्या तमाम विपक्षी दल ये बात समझ गए हैं कि मीडिया जो है वो मोदी जी के साथ है, मोदी का प्रवक्ता है? सोचिए, कल्पना कीजिए, अगर ये सरकार बदल गई तो मीडिया का क्या होगा। आप सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि पिछले 9 साल में पहले भी मीडिया थी, सरकार से सवाल पूछती थी। मीडिया ब्रूचुअल तरीके से आतंकी बन जाती है जब सत्ता में कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, लालू यादव, मायावती, अखिलेश यादव हो। मीडिया कांग्रेस से भी सवाल पूछ लेते थे थोड़ा बहुत, लेकिन सोचिए मीडिया इस सरकार में डार्लिंग बनी हुई है। टीवी अखबार के पत्रकारों का क्या होगा, मेरी तो ये चिंता है। मान लीजिए सरकार बदल गई, तब पत्रकारों का क्या होगा? क्या ये सारे नेता जो अभी खुलकर कह रहे हैं जबकि चुनाव का वक्त है, अगर ये सत्ता में आ गए तो क्या होगा? मेरे एक जानने वाले सांसद हैं, बड़े सांसद हैं, अगर सरकार बदलती है तो उनको मंत्रालय भी मिलेगा। वो कह रहे थे कि बस मुझे गृह मंत्रालय या गृह राज्य मंत्री का दर्जा मिल जाए, फिर मैं बताऊंगा इन लोगों को कि इनके पैसे कहाँ हैं, कहाँ इन्होंने संपत्ति छुपा रखी है, कैसे चलेगा इन पर बुलडोजर का खेल शुरू हो गया है। तो सोचिए कितने बदले की भावना से राजनीति बदल गई है। और उसका सबसे बड़ा निशाना होगा इस देश का वो मनुवादी, जातिवादी पत्रकार जो सरकार में बैठकर, ऐसे टीवी अखबार में बैठकर सरकार चला रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, मुंबई की बैठक में सबसे ज़्यादा चर्चा मीडिया पर हुई। आप सोचिए, इस टेलीविज़न अखबार को, एक दौर था जब ये मीडिया बहुजनों के खिलाफ था, मायावती के खिलाफ था, अखिलेश जी के खिलाफ था, लालू जी के खिलाफ था, सोरेन के खिलाफ था। आज से नहीं, बाबा साहब के ज़माने से। तब बाबा साहब इस मीडिया को कांग्रेस मीडिया कहते थे। लेकिन आज के समय में मीडिया कांग्रेस की भी नहीं रही, ये मनुवादी मीडिया है, बीजेपी आरएसएस की मीडिया, और ये सबको पता चल गया है। लेकिन मुझे इन नेताओं के भोलेपन पर भी तरस आता है। इनको पता ही नहीं है कि ये मीडिया बिकी हुई नहीं है।
अगर बिकती मीडिया तो मायावती, अखिलेश यादव, लालू यादव ये भी सत्ता में थे, ये भी खरीद लेते। ये मीडिया जातिवादी मीडिया है। ये मीडिया जाति देखकर खबरें चलाती है। ये मीडिया जाति देखकर सवाल पूछती है। मुझे नहीं पता ये कब नेताओं को समझ में आएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर ये सरकार बदल जाती है तो जो दुर्गति आज सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकारों की हुई है, जो दुर्गति आज SC ST OBC की हो रही है, वही दुर्गति इन पत्रकारों का होगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये नेता इन पत्रकारों पर बोल रहे हैं कि कैसे ये लोग गुलाम हैं, हाथ बांधे हुए हैं, अगर सत्ता से ये आ जाते हैं ये लोग और अगर मोदी सत्ता से बाहर चले जाते हैं तो सबसे पहले जो गाज गिरेगी वो इन पत्रकारों पर गिरेगी, क्योंकि आज के एजेंडा में सबसे पहले लोग पत्रकारों पर ही सवाल पूछ रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने तो कहा कि हम 3 दौर की बैठक में शामिल हुए, कभी लड़ाई ही नहीं हुई, लेकिन रोज मीडिया में लड़ाने की कोशिश करती है। तो ये स्थिति थी। सबसे ज़्यादा तीसरी बैठक में मीडिया पर हमला हुआ। अब बता देते हैं इन लोग की प्लानिंग क्या है। 13 लोग की कमेटी बनाई गई है। हर राज्य में ये लोग रैली करेंगे, बड़ी बड़ी रैली करेंगे और सोशल मीडिया का सहारा लेंगे। साथ ही सीट शेयरिंग पर मीटिंग होगी। 450 सीटों पर एक के बदले एक कैंडिडेट दिया जाएगा और ये तय है कि कहीं भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों का डबल क्रॉस नहीं होगा। मतलब 28 दलों के जो कैंडिडेट हैं वो एक साथ मोदी के खिलाफ लड़ेंगे। ये इनकी प्लानिंग है और इनको राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम इनको हरा देंगे। 2024 में इनकी हार तय है। इसकी काट प्रधानमंत्री मोदी ने भी ढूंढ ली है। पता नहीं वो सफल होते या नहीं होते, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है 18 से 23 तारीख को। सूत्र बता रहे हैं कि 3 बड़े मुद्दे होंगे। पहला मुद्दा होगा 1 नेशन 1 इलेक्शन। अब सोचिए, एक बार चुनाव होगा राज्यों का और एक बार चुनाव होगा पूरे देश का एक साथ। तो लोग कह रहे हैं कि ये विपक्ष को तभी मानना चाहिए जब तक EVM से चुनाव हटा दिया जाए, उसके बाद चुनाव करवा लीजिए। वैसे इस मामले में बहुत संभव कम है, लेकिन एक दलित चेहरे को आगे किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। दूसरा बड़ा खेल होने वाला है महिला आरक्षण को लेकर। लेकिन सवाल है कि शरद यादव, लालू यादव लगातार कहते थे कि महिलाओं को 50% आरक्षण दीजिए, लेकिन उसमें SC ST OBC महिलाओं का भी आरक्षण तय कीजिए। तो क्या सिर्फ सवर्ण महिलाओं को, अगर आरक्षण सिर्फ महिलाओं को मिलेगा तो सारा फायदा सवर्ण महिलाओं को मिलेगा। जैसे SC ST के लिए जो लोन आता है उसमें महिलाएं घुसा दी जाती है, तो सारे के सारे लोन SC ST को तो नहीं मिलता है, महिलाएं, सवर्ण महिलाओं को मिल जाता है, क्योंकि उनका पूरा इकोसिस्टम डेवलप है। इसी को लेकर शरद यादव जब तक संसद में रहे, लालू यादव रहे या मुलायम सिंह यादव, उन्होंने कहा कि महिलाओं को आरक्षण के हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन महिलाओं के आरक्षण में SC ST OBC का आरक्षण हो तब जाकर हम मानेंगे। तो ये सरकार सवर्ण तुष्टीकरण का एक और कदम बढ़ा रही है। मुझे लगता है कि अगर ऐसा उन्होंने सिर्फ महिलाओं को आरक्षण दिया, उसमें SC ST OBC महिलाओं को नहीं दिया, तो मुश्किल होगी। जब मैं SC ST OBC बोलता हूं तो आप सिख हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं। तीसरा बड़ा खेल सरकार UCC का कर सकती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन हिंदू मुस्लिम का मुद्दा अब जंच नहीं रहा है, लोग बहुत समझ गए हैं, नदी में पानी बहुत बह चुका है। तो देखते हैं 18 से 23 तक बड़ा दिलचस्प होगा संसद का जो विशेष सत्र है। वैसे अमित शाह और मोदी की जोड़ी अंतिम समय तक संघर्ष करेगी। उसी बीच में अडानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से द गार्डियन जैसे अखबार, विदेशी अखबारों ने जो रिपोर्ट की है कि अडानी का पैसा ही दूसरे देशों में भेजा गया। इनके जो पार्टनर है, इनका जो भाई है, वो विदेशी नागरिकता ले चुका है समझिए। एक इनका चाइनीज पार्टनर है, एक UAE का पार्टनर है। तो ये तमाम सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं और अडानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर थी मुंबई बैठक के लेकर कि एक तो 13 लोगों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई है। ये लोग हर राज्य में रैली करेंगे और इंडिया गठबंधन के जितनी पार्टियां हैं उन सबको सीट शेयरिंग होगी। देश भर में लोग सीट शेयर करेंगे। ये फॉर्मूला बहुत मारक हो सकता है और फिलहाल बीजेपी के पास इसकी काट नहीं दिख रही है। जब तक या तो वो अपने गठबंधन को बढ़ाए,
सवाल है कि बीजेपी के पास अब एक ही रास्ता है कि मुस्लिम वोट को अलग ले जाया जाए, वो इंडिया गठबंधन को न मिले, शेड्यूल कास्ट वोटों को अलग लिया जाए, वो इंडिया गठबंधन को न मिले, पिछड़े वोटों को अलग किया जाए, वो इंडिया गठबंधन को मिले। ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। सवर्ण तुष्टीकरण ने बीजेपी को उस जगह खड़ा कर दिया है जहां से SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज को उससे जुड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किसान नाराज हैं, दलित नाराज हैं, पिछड़े नाराज हैं, आदिवासी नाराज हैं। शायद ही अब कोई तिक्रम हो जो बीजेपी को बचा ले। एक रास्ता है अभी भी कि बहुजन समाज वोट कर सकता है अगर वो कोलेजियम सिस्टम हटाएं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण ख़त्म करें, वो महिलाओं में SC ST OBC को रिजर्वेशन दें और वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण लागू करें और तमाम सरकारी कंपनियों को बेचा गया है जो कांग्रेस के दौर से लेकर अब तक, उस सब का राष्ट्रीयकरण करें। ये वो तमाम मुद्दे हैं क्योंकि वोट दलित, पिछड़ा, आदिवासी के पास ही है 85%। आप इनके हितों को अनदेखी करके इनको बहुत दिनों तक आप ठग नहीं सकते हैं। कांग्रेस को भी उन लोगों ने सत्ता से बेदखल किया था और सबसे बड़ा जो मैटर है जाति जनगणना, वो बीजेपी करवा नहीं सकती है क्योंकि उसके गले में फंसी हुई है और जाति जनगणना के मुद्दे पर OBC बीजेपी से भाग रहा है। सवाल है कि 15% सवर्णों के लिए, सवर्ण वोट के लिए क्या बीजेपी 85% वोट छोड़ेगी या 85% के लिए कुछ करेगी। फिलहाल बीजेपी के पक्ष में माहौल है और तमाम टीवी अखबार के कोशिशों के बावजूद भी इंडिया गठबंधन में दरार नहीं दिख रहा है। आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है? क्या इंडिया गठबंधन बीजेपी को हरा देगी? आपकी प्रतिक्रिया जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।